रोमन रेंस और जे ऊसो में दिखा तगड़ा भाईचारा। अलेक्सा ब्लिस बन चुके हैं फील्ड की चेली और जाने के क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी जबरदस्त रही। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी वो देखिए दोस्तों रोमन रेंस के प्रोमो के द्वारा। तो रोमन रेंस अकेले नहीं है, उनके साथ उनके एडवोकेट यानी कि पॉल हेमन भी थे अंदर। दोस्तों पॉल हेमन ने सबसे पहले तो रोमन रेंस को एक नया टैग दिया और वो था दोस्तों ट्राइबल चीफ का, यानी कि कबीले के लीडर का। इसके बाद दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि रोमन रेंस ने पे बैक के बाद ये चीज़ कही थी कि वो चैंप बनेंगे और वो चैंप बने। और लास्ट नाइट यानी कि लास्ट स्मैकडाउन के अंदर जो कुछ हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला था। उसका खुद का ब्लड यानी कि जे ऊसो लीगली तरीके से उसका ओपोनेंट बन गया। इस पर दोस्तों हमें एंट्री होते हुए नजर आती है वहां जे ऊसो की। जे ऊसो ये चीज कहते हैं, सबसे पहले तो पॉल हेमन का थैंक्स करते हैं। ये चीज कहते हैं कि पॉल हेमन तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी। इस पर दोस्तों पॉल हेमन क्या चीज कहते हैं कि धन्यवाद करना है तो मेरा मत करो, अपने भाई यानी कि रोमन रेंस का ही करो। इसने ही मुझे सजेस्ट किया था कि इस तरीके से हम जे ऊसो को इस मैच में डाल सकते हैं। इस पर दोस्तों ये थिंक देखने को मिलती है कि वहाँ रोमन रेंस ये चीज़ कहते हैं कि तुझे मेरा भी थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, देख हम ब्लड है। और जब मैंने देखा कि बिगी आउट हो गया तो मैंने तेरा नाम लिया, तो गया तो अपनी तरफ से जीता है। इस पर दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ एंट्री हो जाते किंग कॉर्बिन की। किंग कॉर्बिन रैंप से आते हुए ये चीज़ कहते हैं कि ये क्लियरली नेपोटिज्म है और कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था। इस पर दोस्तों वहाँ शेमस भी आ जाते हैं। शेमस ये चीज़ कहते हैं कि उन्होंने बिगी को इसलिए बाहर किया था ताकि मैच ट्रिपल थ्रेट बन जाए, लेकिन जैसे तैसे ये फैटल 4-वे बन गया, यानी कि वाकई में दाल में कुछ ना कुछ काला है। इसके बाद दोस्तों शेमस बढ़ते हैं जे ऊसो की और कि गाइस जे ऊसो उन्हें निकालते हैं रिंग से बाहर और किंग कॉर्बिन को तोड़ देते हैं रिंग पोस्ट के ऊपर। जिसके बाद दोस्तों हमें थिंक देखने को मिलती है कि कमेंटेटर बताते हैं कि आज जो मैच होगा वो होगा जे ऊसो एंड रोमन रेंस वर्सेस किंग कॉर्बिन एंड शेमस के मध्य, जो कि स्मैकडाउन का मेन इवेंट होगा। बेसिकली दोस्तों ये मैच जे ऊसो के कहे पे बना था तो काफ़ी ह्यूज था। यहाँ रोमन रेंस और जे ऊसो एक दूसरे के ऊपर टूट कर नहीं पड़े हैं। बात की जाए दोस्तों इस सेगमेंट के खत्म होने के बाद क्या कुछ हुआ, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों एजे स्टाइल्स वर्सेस जेफ हार्डी। तो मैच दोस्तों आईसी चैंपियनशिप के लिए कंफर्म किया गया था। मैच के शुरुआत में दोस्तों ये थिंग देखने को मिल जाती है कि सेमी ज़ेन रैंप के ऊपर आ जाते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि मैच कैसे हो सकता है जब चैंपियन वो है, चैंपियन तो असलियत में मैं ही हूँ और ये नकली चैंपियन है जेफ हार्डी। जिस पर दोस्तों वहाँ ऑफिशियल्स आ जाते हैं जो कि वो उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैच शुरू होता है। मैच की शुरुआती क्षणों में दोस्तों जेफ हार्डी अपना फिनिशर यानी कि स्वांटन बॉम्ब लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो जाता है मिस। इसके बाद दोस्तों एजे स्टाइल्स उनकी गंदी पिटाई कर देते हैं थ्रू आउट द मैच। दोस्तों वहाँ जेफ हार्डी गंदे तरीके से पिट चुके थे, बहुत पिटाई वो खा चुके थे। अंत दोस्तों इस तरीके से आता है कि एजे स्टाइल्स अपने फिनिशर के लिए जाते हैं यानी कि फोआर्म के लिए जाते हैं, लेकिन सेमी ज़ेन उन्हें बाहर खींच डालते हैं, जिससे दोस्तों हो जाती है डिस्क्वालिफिकेशन। फिर वो एजे स्टाइल्स को पीटते हैं, रिंग के अंदर जाते हैं और हलवा किक लगाते हैं दोस्तों वहाँ जेफ हार्डी को और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों सेमी ज़ेन की मस्तीखोरी चालू और सेमी ज़ेन ने फिर से यहाँ एक मैच को स्क्रू कर दिया और इस तरीके से थिंग हुई है खत्म। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद हमें बैक स्टेज ये चीज़ दिखाई जाती है कि एजे स्टाइल्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। हाँ दोस्तों इंटरव्यूअर को ये चीज़ बता रहे हैं कि चाहे जो भी हो, चाहे दोनों को ही फेस क्यों ना करना पड़े मुझे, मैं आईसी चैंपियन बनकर रहूंगा। बात की जाए दोस्तों एजे स्टाइल्स के इस थिंग के बाद क्या हुआ, तो भाई एजे स्टाइल्स के इस स्टेटमेंट के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली वो था एक और बैक स्टेज सेगमेंट जहां हमें दिखाई दिए स्ट्रीट प्रॉफिट वाले किसके अंदर, स्मैकडाउन के अंदर किसके साथ दोस्तों, अपने ओपोनेंट्स के साथ यानी कि सिजारो एंड शिंसुके नाकामोरा के साथ बैक स्टेज वो खड़े हुए थे, जहां दोस्तों अपने रॉ के मैच को वो टीज कर रहे थे। रॉ में दोस्तों इनका मैच होने वाला है नेक्स्ट रॉ में चैंप वर्सेस चैंप यानी कि टैग टीम चैंपियंस ऑफ स्मैकडाउन फेस करेंगे टैग टीम चैंपियंस ऑफ रॉ को। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है टैग टीम चैंपियंस ऑफ स्मैकडाउन का मैच यानी कि दोस्तों अपने सिजारो और शिंसुके लाला का मैच। तो हुआ क्या इस मैच के अंदर, ये मैच था अगेंस्ट लूचा हाउस पार्टी। मैच काफ़ी बढ़िया चल रहा था और शिंसुके और सिजारो ने काफ़ी बढ़िया पकड़ भी बना ली थी, लेकिन बिग स्क्रीन के ऊपर मैच के मध्य दिखाई देते हैं हमें कौन, यही स्ट्रीट प्रॉफिट वाले जो कि लॉन्च में पार्टी कर रहे थे, जिस पर दोस्तों सिजारो शिंसुके नाकामोरा हो गए डिस्ट्रैक्ट और वहां दोस्तों सिजारो को लग गया खलिस्तो का रोल अप। खलिस्तो ने अपनी टीम को यहां मैच में विजय दिलवा दी। तो यहां दोस्तों स्क्रू कर दिया गया और मैच दोस्तों अब आगे जाकर काफ़ी
धांसू होगा इनका जब भी रॉ के अंदर होगा, यानी कि नेक्स्ट रॉ में जब होगा। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था बेली का प्रोमो। तो बेली ने दोस्तों प्रोमो काटा, रिंग के अंदर आई, हाथ में उनके चेयर थी और चेयर दोस्तों सिग्निफाई कर रही थी लास्ट वीक का कांड, यानी कि जहां वो साशा की गर्दन तोड़ी थी। इस पर दोस्तों बेली क्या चीज़ कहती है कि डियर साशा, तुम बेचारी अब अस्पताल के अंदर हो। लोग एक चीज़ मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं कि साशा कैसी है, साशा कैसी है, कोई भी ये नहीं पूछता कि बेली कैसी है। इसके बाद वो चीज़ कहती कि साशा हमेशा से यही सोचती थी कि मैं उसके काम आ रही हूँ, यानी कि बेली का मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मैं उसका यूज़ कर रही थी। वहीं बात की जाए मुझे कैसा लगा उसकी गर्दन को तोड़, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ दोस्तों बेली ने काफ़ी ब्रूटल प्रोमो काटा, जिसके बाद दोस्तों बेली वहाँ से निकलती है कि निकी क्रॉस की एंट्री होती है और हमें देखने को मिलता है एक फैटल 4-वे मैच। ये मैच दोस्तों कोई आम मैच नहीं था, ये था नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। मैच की बात करूँ, मैच के अंदर जो कंटेस्टेंट थी वो थे दोस्तों हमारी एलेक्सा ब्लिस, निकी क्रॉस, तमीना एंड लेसी एवंस। तो गाइज मैच काफ़ी बढ़िया जा रहा था और इसके अंदर निकी और एलेक्सा ब्लिस की बढ़िया भागीदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन मैच के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने दोस्तों मेरे होश फाख्ता कर दिए। वहां दोस्तों एलेक्सा ब्लिस ने हमला किया निकी के ऊपर, लेकिन किस तरीके से कि उन्हें लगाया सिस्टर एबिगेल जो कि फिनिशर है ब्रे वाइट का, जिस पर दोस्तों वहां से एलेक्सा निकल जाती है। फिनिशर लगाने के बाद वो अजीब सा चेहरा बनाती है और वहां से निकल जाती है। लगता है कि निकी क्रॉस अब इस मैच में नहीं बनी रहेगी, लेकिन गाइज उन्होंने कंपीट किया, दोनों को गंदे तरीके से तोड़ा। अंत में दोस्तों उन्होंने फिनिशर लगाया लेसी को, वहां दोस्तों टमीना आई, टमीना को लगाया रोल अप और इस तरीके से इसमें निकी क्रॉस विजय रही और आगे जाकर निकी वर्सेस बेली होगा चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों ने देखा वो था ओटिस बनाम जॉन मॉरिसन के मध्य। अब गाइज इस मैच की बात करूं, मैच की खासियत क्या थी कि इस बारी ओटिस एक नहीं 2 बक्से लेकर आ रखे थे। पहला तो दोस्तों उनका ब्रीफकेस था और दूसरा जो था वो था दोस्तों उनका लंच बॉक्स जो कि मनी इन द बैंक वाला था। इसके अंदर दोस्तों हमें थिंक देखने को मिले मैच के अंदर कि जो मॉरिसन है अपना 100% दे रहे हैं, वहीं दोस्तों ओटिस भी काफ़ी अच्छी फाइट बैक दे रहे हैं कि गाइस जो द मिज है वो वहां से लंच बॉक्स लेकर भाग खड़े होते हैं। मॉरिसन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों उन्हें फिनिशर लग जाता है, ओटिस का बिग स्प्लैश लग जाती है और उनकी पिन हो जाती है। ओटिस इसमें विजय रहते हैं। बैक स्टेज ये एंगल देखने को मिलता है, मॉरिसन पूछते हैं मिज से कि तू भागा क्यों, जिस पर मिज बताते हैं कि लास्ट वीक उन्हें ट्रिक किया गया था, जहां ओटिस ने उन्हें लंच बॉक्स की बजाय जो ब्रीफ केस था वो दिया था। वो ब्रीफ केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बल्कि खाने का सामान था। इस हफ्ते लंच बॉक्स के अंदर ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जैसे दोस्तों लंच बॉक्स खोलते हैं उसके अंदर से निकलता है दोस्तों सड़ा हुआ सेब या फिर कह लीजिए खाया हुआ सेब, जिस पर दोस्तों हमें पता चलता है कि ओटिस ने फिर से उन्हें ट्रिक कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों इस बारी ब्रीफ केस के अंदर ही था। बात की जाए दोस्तों इस फनी सेगमेंट के बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद हमें देखने को मिला सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि था फायरफ्लाई फन हाउस। तो ब्रे वाइट दोस्तों दिखाई देते हैं। सबसे पहले ये चीज़ कहते हैं कि रोमन रेंस का धन्यवाद, रोमन रेंस का धन्यवाद, क्योंकि आज एक मेंबर यहाँ से मिसिंग है। वो बात करे थे फिंड की, जिसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपने ब्रांड न्यू टॉय की। वो एक बक्सा दिखाते हैं जिसमें दोस्तों पैरट को इंट्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन पैरट गायब हुआ होता है, जिस पर हमें विंस मैकमैन का कठपुतला दिखाई देता है। ये चीज़ कहता है कि देखो तुमसे कोई भी चीज़ ढंग से नहीं होती और जो तुम्हारा बक्सा है इसके अंदर होल था जिसमें से पैरट उड़ गया है। इसके बाद दोस्तों वो उन्हें नई जिम्मेवारी देते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि तुम्हारे साथ को एक और टॉय अब आ चुका है जो कि कोई और नहीं वॉबली वॉलरस निकलता है। मैंने आपको इसका नाम पहले ही दिखा दिया था और आज आपको देखने को भी मिला है। बात की जाए दोस्तों इस थिंग के खत्म होने के बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस यहाँ ब्रांड न्यू टॉय के अनावरण के बाद जो थिंग हमें देखने को मिली वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग और ये था बिग डॉग रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेस शेमस एंड किंग कॉर्बिन के मध्य एक टैग टीम मैच। अब गाइस इस मैच की बात करूं तो बेसिकली दोस्तों इसके अंदर जो रोमन रेंस है वो आए ही नहीं, मैच शुरू हो गया जहां दोस्तों जे उसो पिटने लगे। जे उसो ने दोस्तों मैच के मध्य बहुत अच्छी पकड़ बना ली, दोनों की गंदी पिटाई कर ली और उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले हुआ रोमन रेंस का। रोमन रेंस फिर नहीं दिखाई देते। इसके बाद दोस्तों जे उसो दोनों को गंदे तरीके से पीट देते हैं, जहां दोस्तों हमें थिंग देखने को मिलती है वो जाते हैं अपनी स्प्लैश के लिए कि फिर आ जाते हैं रोमन रेंस, उनका टैग लेते हैं, अंदर जाते हैं, स्पीयर लगाते हैं, शेमस की कर देते हैं पिन और इस तरीके से दोस्तों आज की स्मैकडाउन होती है खत्म। लेकिन स्मैकडाउन के खत्म होने के पहले दोस्तों एक और चीज़ हमें इंपॉर्टेंट सी देखने को मिल गई। हुआ क्या कि रोमन रेंस दोस्तों रैंप के ऊपर गए, उनके साथ उनके एडवोकेट यानी कि पॉल हेमन थे, वहाँ जे उसो आ जाते हैं। लगता है कि वहाँ ये भिड़ेंगे, लेकिन जे उसो ने दोस्तों वहाँ रोमन रेंस का हैंड रेस किया
और वहां से दोनों निकल गए। तो ये थिंग साफ करती है कि अभी दोस्तों इनके बीच बैड ब्लड चालू नहीं हुआ है, लड़ना इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है और अभी दोस्तों राइवलरी काफी फ्रेंडली है। तो गाइस इस तरीके से आज की स्मैकडाउन हुई है खत्म, वेल बैलेंस थी, काफी बढ़िया लगी मुझे। आपको कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत से पहले दोस्तों थैंक्स टू आवर मेंबर्स। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।